आपके अंदर एटीट्यूड पाया जाता है। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि मेरे अंदर किस तरह का एटीट्यूड पाया जाता है? एटीट्यूड दो तरह का होता है। एक विनर्स एटीट्यूड और दूसरा लूजर एटीट्यूड। लूजर एटीट्यूड वाले लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। बड़ी बड़ी मुश्किलात से लड़ना तो दूर, वो छोटी छोटी मुश्किलात से भी डरते और घबराते हैं। उनके पास हजार वजह होती हैं किसी काम को करने की, और एक वजह होती है उस काम को ना करने की। वो हजार वजह साइड पे करके वही वजह चूज करते हैं जिसकी वजह से उन्हें काम ना करना पड़े। लूजर एटीट्यूड वाले लोग हमेशा काम ना करने के बहाने बनाते और ढूंढते रहते हैं। कामयाब ना होने की सूरत में बड़े फख्र से लोगों के दरमियान बैठ के अपने आप को और दूसरों को दिलासा देने के लिए कह रहे होते हैं, अगर मेरे अंदर ये स्किल्स पाई जाती तो मैंने पूरी दुनिया फतह कर लेनी थी। अगर मुझे मेरे माँ बाप की सपोर्ट होती तो मैंने बिल गेट से बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेना था। अगर मुझे मेरे दोस्त अच्छे मिल जाते तो मैंने आज कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे होना था। अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं पाई जाती तो डेवलप करो। गायबाना तौर से तो आने से रही, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई शख्स आए और कहे, सर जो स्किल्स आपको चाहिए थी वो इस प्लेट के अंदर मौजूद है, ये आप हाफ प्लेट खा लें तो आपको ये जो स्किल्स चाहिए थी वो आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होगा? खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। क्या तुम्हारे माँ बाप की ये सपोर्ट कम थी? तुम्हें 20-22 साल पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी फीसिस भरी, अब तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम्हें लोगों के दरमियान उठने बैठने का सलीका आ जाए, तुम्हें लोगों से बातचीत करने का पता चल जाए, तुम्हें सही और गलत की पहचान हो जाए। अगर अब तुम बिजनेस करना चाहते हो तो इसका पैसा भी माँ बाप दें। कभी खुद से भी कुछ करने के बारे में सोचा है? क्या सारी उम्र माँ बाप पे बोझ ही बनना है, या उनका बाजू बनने की भी कोशिश करनी है? अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं तो फिर क्या हुआ? दोस्त भी तो तुमने खुद ही बनाए थे। और ऐसे दोस्तों का क्या करना जो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी तक नहीं पहुंचने देते, जो तुम्हारी सपनों के दरमियान दीवार बन के खड़े हैं। ऐसे दोस्तों से अकेला रहना ही अच्छा है। दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं उन सब की जिंदगी में ऐसी मुश्किलात आई थी, मगर उन्होंने इन मुश्किलात का सामना बड़ी बहादुरी के साथ किया। उनके अंदर विनर्स एटीट्यूड पाया जाता था। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पागलपन मौजूद था। उनके अंदर विनर्स एटीट्यूड पाया जाता था। विनर्स एटीट्यूड वाले लोग जिंदगी में कभी हार नहीं मानते। पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी मुश्किलात का मुकाबला भी बड़ी बहादुरी और इत्मीनान के साथ करते हैं। उनके पास हजार वजह होती हैं किसी काम को ना करने की, और एक वजह होती है उस काम को करने की। वो हजार वजह साइड पे करके वही वजह चूज करते हैं जिसकी वजह से उन्हें काम करना होता है। मुश्किलात और हालात उन्हें 100 बार गिराते हैं, मगर गिरने से उनका हौसला पस्त नहीं होता, बल्कि गिरकर जब दोबारा खड़े होते हैं तो उनका जज्बा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। 100 बार गिरने के बावजूद फिर उठकर खड़े होते हैं और हालात और मुश्किलात को ललकारते हुए कहते हैं कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तू मेरा मुकाबला कर सके। वो शख्स जो 100 बार गिर चुका है, जो नाकाम हो चुका है, फिर भी मुश्किलात को ललकार रहा है, क्या ऐसे लोगों के लिए कामयाबी नहीं बनी? क्या ऐसे लोगों के पीछे नहीं कामयाबी भागेगी? क्या ऐसे लोगों को सीने से नहीं लगाएगी कामयाबी? क्या ऐसे लोगों के पीछे नहीं दौड़ेगी कामयाबी? आप भी विनर्स एटीट्यूड अपनाएं। जो लोग आपको जगह जगह हर बात पे डिग्रेड करते हैं, वही लोग आपसे बात करने के लिए तरसा करेंगे। वही लोग आपसे 2 मिनट बात करने के लिए घंटों इंतजार किया करेंगे। विनर्स एटीट्यूड तो अपनाएं, फिर देखें कैसे कामयाबी आपके कदम चूमती है। किसी ने क्या खूब कहा है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है,
जमीन पे बैठ के क्या आसमां देख